हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल कुमार। आप सबका स्वागत करता हूं जैकब एकेडमी में। आप लोग देख रहे हैं जैकब एकेडमी और हम हर दिन एक टेस्ट का डिस्कस करते हैं, जीके जीएस का। पीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली जो परीक्षा है टीचर की, उसके लिए प्राथमिक 1 to 5 के लिए। तो हम आज सेट नंबर 7 में हैं और देखते हैं 41 से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस करते हैं। 41 से पहले मैथमेटिक्स और रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं, अगर किसी और सेशन में उसको देखेंगे। तो अभी मेन पेपर जो है उसका देखते हैं। 41 में क्या है, कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? ये कौन सी हो जाएगी? ये ओजोन हो जाती है। ओजोन के क्या डिनोट करते हैं, कैसे? O3 से डिनोट करते हैं। ओजोन के बारे में और जानते हैं क्या है? ओजोन दिवस मनाया जाता है कब पता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसके पहले एक दिन पहले 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। ये आपको एडिशनल जानकारी मिलती रहेगी। और ये ओजोन परत का जो रेंज होता है, आपको पता है कितना है? ओजोन परत का जो रेंज है ये हो जाता है 32 से 60 किलोमीटर हो जाता है। और ये ओजोन सबसे ज़्यादा है जो किससे क्षरण होता है, ये कौन गैस से, किस पॉल्यूशन से? तो हम लोग जो घर में एसी चलाते हैं ना, बाहर में देखते हैं वो एसी का वो मोटर वगैरह जो रहता है बाहर में लटका हुआ, तो उससे सबसे ज़्यादा ये ओजोन परत का प्रॉब्लम होता है। इस ओजोन परत को ठीक करने के लिए या इसके संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। इस 1987 ईस्वी में इस प्रोटोकॉल को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। कौन प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा रहता है? गैल्वेनीकरण कहते किसको है? ये होता है ना कि आप घर में देखने वाला जो शीशा होता है ना, फेस देखने वाला, उसको कभी उखाड़ कर आप लोग पीछे से देखिएगा, वाइट कलर का उस पर पेंट किया हुआ रहता है। तो उस जस्ता का ना उसमें पेंट किया हुआ रहता है, मतलब बहुत पतला करके उसको उजला से पेंट जो रहता है वो जस्ता होता है। उस गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण भी कहते हैं। लोहा के बारे में बोल रहा है, तो लोहा के बारे में और जानते हैं कि लोहा में जो जंग लग जाता है वो कौन सा रासायनिक परिवर्तन होता है? लोहा में जंग लगता है ना, वो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। बोलते हैं कि उसमें क्या होता है, तो किस कारण से होता है? रासायनिक परिवर्तन के कारण उसमें जंग लगता है लोहा में। 43 में देखते हैं कि सितारों के जगमगाहट का कारण क्या हो जाता है? सितारों के जगमगाहट का कारण हो जाता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। परावर्तन नहीं, अपवर्तन हो जाता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ए। वायुमंडलीय अपवर्तन जो होता है इसका स्नेल अपवर्तन को सिर्फ स्नेल का नियम कहते हैं। अपवर्तन के कारण ही सूर्य जो होता है सूर्योदय के समय पहले लाल दिखता है और सूर्यास्त के बाद में जो हमें पश्चिम की ओर में थोड़ा सा लाल दिखाई देता है, ये अपवर्तन के कारण ही होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए 43 का। 44 में आते हैं क्या? बायोगैस संयंत्र में किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की प्रक्रिया होती है? ये होता है पाचक कक्ष में अनुपस्थिति की क्रिया हो जाती है। ये बायोगैस होता क्या है आपको पता है? बायोगैस के बारे में जानते हैं कि ये बायोगैस क्या है? गोबर को जब गीला गोबर जो होता है सड़ जाता है, उसमें से ना एक मीथेन गैस का उत्पन्न होता है। वो आसानी से ऑक्सीजन में आसानी से जलता है और बाकी जो बच जाता है मीथेन के अलावा उसे खाद के रूप में उपयोग कर लेते हैं। बायोगैस वाला जो बच जाता है। अब आते हैं 45 नंबर में। एक बाह्य प्रतिरोध आर को एक सेल से जोड़ा गया है जिसका आंतरिक प्रतिरोध आर है। बाह्य प्रतिरोध में धारा के अधिकतम मान क्या हो जाता है? तो इसका आप लोग याद रखिएगा, आर बड़ा वाला जो होगा इसका छोटा वाला आर का वैल्यू ज़्यादा होगा। अब ऐसे इसको कैसे पता करते हैं? जिधर सा मुँह बड़ा होता है वो बड़ा हो जाता है, जिधर सा मुँह छोटा होता है वो छोटा हो गया। जैसे ये 10 हो गया और ये 5 हो गया, तो हम ये बोलेंगे इसमें बड़ा कौन है, तो इधर बड़ा मुँह कर देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। अब 46 नंबर में देखते हैं क्या है। हमारे पाचन तंत्र में किस भाग में वसा का पाचन होता है? आप लोगों को पहले भी सेट में बताया कि जब भी पाचन तंत्र से क्वेश्चन आए आप लोगों को छोटी आंत आंसर लगा देना है, क्योंकि छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है। आपका आंसर ये हो जाएगा। 47 में कौन, इनमें से कौन सी एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो मछली घर जिसे एक्वेरियम हम लोग घर में कहते हैं, ये तो प्राकृतिक ही है, कृत्रिम ही है।
प्राकृतिक नहीं है। बगीचा को भी हम लोग घर में बनाते ही हैं, मतलब कि जहाँ तहाँ पेड़ लगा दिए, 10-20 वो बगीचा हो गया। फसल का क्षेत्र, खेत को कोड़ के वहाँ पे फसल वगैरह लगाते हैं। तो ये जंगल जो है ना प्राकृतिक है। जैसे अमेजन का जंगल है, उसे कोई लगाया नहीं है, 2-4 पेड़ से जंगल थोड़ी हो जाता है। ये ह्यूज मात्रा में होना चाहिए। जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? जायद मौसम में तरबूज का होता है, खरबूज का होता है, ये हो जाता है। ये जायद मौसम का रोपाई बुआई जो होता है कब होता है? ये मई से लेकर जून तक होता है और जुलाई अगस्त में ये कट जाता है। देखिए, हम बहुत सारी चीज़ को लिख नहीं पाते हैं। आप लोग क्या है ना कि सुन लीजिए और सुन के ही इसका अध्ययन कीजिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ बोलते हैं जो लिख नहीं पाते हैं। अब देखिए, ये गेहूँ क्या है? गेहूँ रबी फसल है, ठंडा में मौसम में लगता है, गर्मी में कटता है। देखते हैं होली के बाद, जैसे ही होली आता है या होली के बाद ये कटना शुरू हो जाता है। मक्का या बाजरा क्या है? ये खरीफ फसल हो जाता है, ये जून जुलाई में लगता है। और मक्का, बाजरा, तिलहन, दलहन ये सब से है खरीफ फसल है। गेहूँ क्या है? रबी फसल है। निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है, इसमें कौन हो जाएगा? पर अभी बताएं कि तारों का जो टिमटिमाना होता है, जो अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन को क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम बोलते हैं। तो बाकी सब जो है इसमें सब प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन आप लोग को बताए थे ना, क्या होता है कि एक ये क्या होता है, प्रिज्म होता है। प्रिज्म से कोई रेखा, श्वेत रेखा गुजरती है या श्वेत जो है किरण गुजरती है, और ये यहाँ से निकलने के बाद 7 भागों में विभक्त हो जाती है, यानी कि 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, इस घटना को। 50 नंबर में देखते हैं क्या है? निम्न में से किस में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है? तो आइए आपको बताते हैं। मेढक में कितना कक्ष पाया जाता है? 3 हो जाता है। मगरमच्छ में 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। मछली का देखते हैं, गिरगिट को देखते हैं। मछली में 2 कक्ष होता है, गिरगिट में 1 होता है। ब्यूटेन की संरचना कौन होती है? तो सबसे पहले ब्यूटेन की संरचना के लिए आपको ब्यूटेन का सूत्र पता होना चाहिए। C4H10 इसका सूत्र होता है, यानी C4 और H 10 गो होना चाहिए। इसमें से कौन है आप देख लीजिए। C4 1 2 3 4 ये हो गया, और 10 4 ये 1 1 2, मतलब 8 2 10। तो आपका आंसर हो जाएगा D, क्योंकि ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C4H10। आप लोग इसको याद करिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि नीचे दिए गए क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? छिपकली किस वर्ग के हैं? चमगादड़, किलचरी, बिच्छू। बिच्छू तो कीट वर्ग का आ जाता है। छिपकली के बारे में देखते थे, ये स्तनधारी हो जाता है। स्तनधारी से कितना? ऑप्शन 2 है, ठीक। स्तनधारी कहते हैं किसको है? जो अंडा देता है और अपने बच्चों को दूध पिलाता है। इसे क्या कहते हैं? सरीसृप कहते हैं। तो स्तनधारी हो जाएगा छिपकली, चमगादड़, सरीसृप, किलचीरी हो जाएगा पक्षी, और बिच्छू हो जाता है कीट। आपका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? अल्कोहल और ग्लूकोज में विद्युत का चालन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये दोनों जो होता है कार्बनिक यौगिक होता है। आपका आंसर हो जाएगा ये। कार्बनिक यौगिक में विद्युत का चालन नहीं होता है, यानी विद्युत का कुचालक होता है वो। दाद किस प्रकार की बीमारी है? दाद तो आपको पता है, ये फंगलीय हो जाता है। कवक से क्या होता है? दाद घात होता है। विषाणु से रुबेला, खसरा, वायरस, पोलियो होता है, ठीक है। प्रियोन से क्या हो जाता है? प्रियोन आप लोग को पता है? ये हम आपको बताएं पिछले सेशन में। आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ऐसे हम आपको अगले सेशन में बताएंगे इसका। एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किधर होता है? उत्तर और दक्षिण दिशा में। उसका जब तुम एक चुंबक के बीच में किसी चीज़ को बांध लो और उसको ना तुम रस्सी से लटकाओ, तो ये उत्तर और दक्षिण की दिशा इंडिकेट करेगी, यानी कि एक ध्रुव इसका दक्षिण रहेगा, दूसरा ध्रुव इसका उत्तर रहेगा। माँ के गर्भ में बच्चा खाली स्तन के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है, तो ये प्लेसेंटा के माध्यम से करता है। प्लेसेंटा को विचंडासन कहते हैं। ये कैसा होता है पता है आप लोग को? उस चीज़ को नाभि रज्जु भी बोलते हैं। 3 इडियट मूवी देखेंगे, उसमें करीना कपूर को जब बच्चा होता है तो उस टाइम क्या किया जाता है कि बच्चा को निकालने के लिए लोग को पता नहीं रहता। आमिर खान को क्या करता है कि जो कपड़ा पकड़ने वाला जो चिमटा होता है ना, उससे दोनों तरफ उस रस्सी जैसा आकार होता है, उसको पकड़ लेते हैं और बीच में कैंची से उसको काट देते हैं। उसी से हम बच्चों को माँ के गर्भ में भोजन प्राप्त होता है, जिसे हम लोग विजंडासन या इंग्लिश में प्लेसेंटा बोलते हैं। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है? नीला थोथा का रासायनिक नाम आपको हो जाएगा नाइट्रस। कहाँ है?
57 नंबर में ना, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये कॉपर सल्फेट हो जाएगा नीतल तोता का। इसका कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? CuSO4 5H2O, ये हो जाता है कॉपर सल्फेट का हो जाता है। आर्गन क्या है? आर्गन एक अधातु है जो कि 18वें वर्ग में रखा गया है। एल्युमिनियम के बारे में जाते हैं तो एल्युमिनियम तो आपको पता है कहाँ कहाँ यूज होता है। पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में, इसका क्या हो जाता है? KNO3 हो जाता है सूत्र। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंग के किस कारण के सुनाई देती है? तो ये हमें विवर्तन के कारण सुनाई देती है। पेशीय तंत्र का कौन सा भाग हड्डी से हड्डी जुड़ा होता है? हड्डी से हड्डी जुड़ा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं, बंद कहते हैं। जैसे कि हमारा घुटना हो जाता है, यहाँ हड्डी से हड्डी जुड़ा होता है, तो इसको हड्डी को क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं ना, कि उसका लिगामेंट टूट गया है। तो सिर्फ ये घुटना के बारे में नहीं है, जहाँ भी हड्डी हड्डी जुड़ता है उसको लिगामेंट ही बोलते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये हो जाता है कि इसका दूरी का इकाई। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना हो जाता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। 62 में देखते हैं, कोशिका की ऊर्जा या एनर्जी करेंसी को क्या कहते हैं? इसको ATP कहते हैं। जब ग्लूकोज टूटता है किसमें? ATP में टूटता है ना, तो इसी को ATP को एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। आपका हो जाएगा इसका ATP आंसर हो जाएगा C। 63 में देखते हैं, वंशागति नियम की खोज किसने किया था? तो ये वंशागति की खोज किसने किया आप लोग को पता है? इसका मेंडल ने किया था, ठीक है। डार्विन ने क्या किया है? प्राकृतिक चयन का ध्यान दिया है। डार्विन जो है, चार्ल्स डार्विन, प्राकृतिक चयन का दिया है। एक सेकेंड, ये क्या हो गया भाई? हाँ ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ? किस गैस को हंसने वाली गैस कहते हैं? हंसने वाली गैस को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, जिसका सूत्र होता है N2O। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, अभी बताया कि C4H10 इसका सूत्र होता है। 64 में आ जाते हैं, क्या है 64 तो बता ही दिए। 65 में आते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? तो फिटकिरी का किया जाता है। देखते हो हम लोग जब शेविंग कराते हो सैलून में तो क्या करता है? फिटकिरी लगाता है। फिटकिरी इसलिए नहीं लगाता है कि वो जला कटा ठीक कर दे, वो उस कीटाणु मारने के लिए करता है, क्योंकि गंदे पानों में कीटाणु पनप जाते हैं और वहाँ उसको अच्छे से साफ़ कर देता है, उसमें अच्छा पानी होता है। फिटकिरी मिला देने से वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। शरीर में बिलाई कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है छोटी आंत में। आपका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। यदि लेंस की 67 में, यदि लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? तो इसका हो जाएगा 4D। 25 सेंटीमीटर को कैसे लिखते हैं? ये हो जाता है 1/r। R = 1/f हो जाता है। एक सेकेंड आपको ठीक से बताते हैं। R = 1/f हो जाता है, ये होता है मीटर में। तो 1/f कितना दिया है? 25 तो 2.5 हो जाएगा पॉइंट में। अब ये 0 को ऊपर ले जाएंगे तो 100 करेंगे, इसको काटेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 4D हो गया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? D हो जाएगा। प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये न्यूटन थे। आप इसके बारे में देखते, पियरे क्यूरी ने क्या किया था? रेडियम की खोज किया था। रेडियम किसको बोलते हैं? जब रोड पे हम लोग देखते हुए चलते हो तो पीला और लाल का जो एक पॉलीथीन जैसा साटा हुआ रहता है, वो लाइट पड़ने पे चमकता है, उसे रेडियम बोलते हैं। बहुत कॉस्टली भी आता है वो। 69 का है, क्विनान मलेरिया एक आम दवा है जो कि कुनैन के छाल से प्राप्त होता है। ये तो पता है, बीज के छाल से जिसे कुनैन बोलते हैं। मानव आँख में मौजूद अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टिपटल किसका हो जाता है? पीला। हमारा आँख का जो भाग है अंडाकार, वो पीला रंग का सबसे बड़ा वो क्या है? संवेदी हो जाता है। उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या हो जाता है?
NPK ये क्या बोल रहा है ना क्वेश्चन आपको, कि जो घर में देखते हो जिसके घर में खेती किसानी का काम होता होगा, उसके घर में यूरिया नामक एक बोरा आता है 50 नंबर का, जो कट्टा जिसको बोलते हैं, 50 kg का वो रहता है, उस पर ना NPK लिखा रहेगा। इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी। अच्छे से देखिएगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.03। ये हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। और वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन 78% हो जाता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 21% हो जाता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर नीचे होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसका गुरुत्वाकर्षण कहेंगे। आंसर हो जाएगा आपका बी, गुरुत्वानुवर्तन कहेंगे। पृथ्वी में पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑस्मिशियम हो जाएगा। ऑस्मिशियम का जो है घनत्व कितना होता है, जिसे हम लोग डेंसिटी बोलते हैं, 22.58 हो जाता है। और ये प्लेटिनम का कितना हो जाता है? इसका 21.45 हो जाता है। सबसे ज़्यादा किसका हो जाता है? ऑस्मिशियम का। 75 क्या है? भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो स्टेटस हो जाता है। 76 का देखते हैं क्या है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? ये बढ़ा दिया गया है 2026 तक। आपका आंसर हो जाएगा ये स्टार्ट कब हुआ था? ये 2017 अगस्त में स्टार्ट हुआ था, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। लोकसभा के सचिवालय सीधे नियुक्त होते हैं। लोकसभा में जो नियुक्त होगा, जो भी कोई निर्णय लिया जाएगा, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में ही बोला जाता है, या वही निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि अध्यक्ष उसी कारण बनाया ही जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1990 में पारित हुआ था, लेकिन इसका गठन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसका जो है प्रथम महिला आयोग की प्रथम जो अध्यक्ष थी कौन है? इसे ज्योति पटनायक थी, सबसे प्रथम थी ज्योति पटनायक। और जो वर्तमान में है इसकी अध्यक्ष अभी रेखा शर्मा है। ये सब एडिशनल आप याद रखिएगा। देखिए हम बहुत सारी चीज़ें अभी बार बार बोल रहे हैं, लिख नहीं पाते हैं, संसाधन की कमी है। कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे सब कुछ हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? तो ये विचार जो होता है, हमें बोलने की जो स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, हम लोग बोल सकते हैं। बाकी आधुनिक दल बल व्यवस्था का सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ये हुआ था इंग्लैंड में। जो हम लोग को है ना कि दल बदल कानून, अभी इधर से जीत गए और उधर से किसी और में जाकर मिल गया, इसे रोकने के लिए संशोधन हुआ था ना 1985 ईस्वी में, 10वां संशोधन जिसको बोलते हैं। तो ये उसी से ये सबसे पहले कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। हड़प्पा-कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है, किस नदी पर है? तो लोथल को याद करेंगे, लोभी यानी लोथल भोगवा नदी पर। आपका आंसर हो जाएगा सी। लोथल के बारे में देखते हैं, ये कहाँ है? लोथल जो गुजरात है ना, उसका अहमदाबाद शहर में है अभी लोथल से क्या क्या मिले? खुदाई में फारस के मोहर मिले हैं, चावल के दाना मिला है। लोथल का खोज किसने किया था? रंगनाथन ने किया था। तो आपको ये सब एडिशनल जानकारी है। 82 में क्या है? निम्न से एक कैबिनेट मिशन की सदस्य नहीं है। कैबिनेट मिशन लागू कब हुआ था? ये 1946 में लागू हुआ था। तो इसके सर जॉन साइमन जो इसके अध्यक्ष नहीं है। इसके अध्यक्ष कौन? पैथिक लॉरेंस भी रह चुके हैं। स्टैंड क्रिप्स भी रह चुके हैं। ये साइमन कमीशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस ही थे। सॉरी, एक सेकेंड, ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस ही थे। ये स्टैंड क्रिप्स भी इसके अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन इसके सदस्य कौन नहीं है? हमको क्वेश्चन में ये पूछा, आपका आंसर हो जाएगा भी सर जॉन साइमन नहीं थे। इनका पूरा नाम है सर जॉन साइमन। यह कथन है हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास से मर जाएंगे या दिवंगत हो जाएंगे। ये किससे जुड़ा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था ना, तो उसी समय ये बोला गया था। किनके द्वारा ये बात बोला गया था? भारत को हम आज़ाद करेंगे या फिर दिवंगत हो जाएंगे? ये महात्मा गांधी जी ने ये बात बोला था।
महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो का आंदोलन किस भारत छोड़ो का जो नारा क्या है किसने दिया था? असफ मेहर अली ने दिया था। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग में है, बहुत याद है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? असफ मेहर अली ने दिया था। कनिष्क के समय आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति कौन थे? ये वासुमित्र थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में हुआ था। वासुमित्र थे। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ? राजगीर में हुआ था। अजातशत्रु उसके अध्यक्षता किया था। दूसरा हुआ था कहाँ? वैशाली में। काल अशोक। तीसरा हुआ था पटना में, पाटलिपुत्र जिसे बोलते हैं, अशोक ने किया था। चौथा हुआ था जम्मू कश्मीर में, वासुमित्र जिसे क्या था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था। कहाँ ले गया था? दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है ना कि इसको 2-3 नाम उपनाम है। जैसे सन की बादशाह के नाम से तुगलक बादशाह को बोला जाता था, रक्त पिचासु बादशाह बोला जाता था। यही एक मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये हिंदू के त्यौहार में भी आकर त्यौहार मनाता था। जैसे होली में आता था मोहम्मद बिन तुगलक और होली भी खेलता था हिंदू के साथ में ही। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से 600 या 700 किलोमीटर दूर देवगिरी भी बनाया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 85 का ए। 86 का क्या है? कांग्रेस के निम्नलिखित में से नेताओं में से एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन का योजना के पक्ष में नहीं था। तो ये सरदार पटेल जो थे नहीं थे। ये कैबिनेट मिशन जो है कब हुआ था? 16 मई 1946 को प्रस्तावित किया गया था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। आंसर हो जाएगा डी, सरदार पटेल। 16 वन पाया जाता है कहाँ? 16 पाया जाता है पश्चिमी घाट केरल में। ये 16 का मतलब पता है क्या होता है? 16 का मतलब होता है ठंडा स्थान, ठंडा स्थान। 88 में देखते हैं सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। आपका आंसर हो जाएगा सी। अब 89 में क्या है देखते हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा होता है? चैलेंजर गर्त बोलता है। ये मरियाना गर्त के प्रशांत महासागर में जो मरियाना गर्त है ना उसके बगल में चैलेंजर गर्त है। अब आपका आंसर हो जाएगा ए। इसमें कुछ और है ऑप्शन में। पोर्टरिको, ये क्या? अटलांटिक महासागर का पोर्टरिको सबसे गहरा गर्त है। गर्त मतलब क्या होता है? वैसा क्षेत्र जो गर्त मतलब होता है ना कि सबसे गहरा क्षेत्र, महासागर का सबसे गहरा भाग को गर्त कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच में है? भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, याद रखिएगा। आपका आंसर इसमें ए हो जाएगा। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर ये हिंदू मुस्लिम का कोई बात नहीं है। ये है क्या? आंसर आपका हो जाएगा डी, राष्ट्रीय आय से रिलेटेड है हिंदू वृद्धि दर। वर्ष 1908 में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में किसके द्वारा खोली गई थी? तो ये खोला गया था अमीर अली के द्वारा। कब खोला गया था? 1908 में खोला गया था लंदन में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, अली बंधु ने किया था ढाका में। अब 93 में क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विभिन्न भागों में कौन कौन कहाँ से लड़े थे? ये देखिए। तो ये फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव है, ये सिवान से लड़ी थी। एक हो जाएगा 2। श्याम बिहारी लाल है, ये कहाँ से लड़ाई किए थे? मतलब आंदोलन में शरीक हुए थे। इनका हो जाएगा, ये गया से लड़े थे। ध्रुव कुमार जो है ये कटिहार से, और कपिल मुनि डुमराव से। देख लीजिएगा आपका इसमें आंसर कौन है, मिला लीजिएगा। किसको पार करने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो ये क्वेश्चन तो ये 2-3 बार रिपीट हो गया। इसका आंसर ये होगा 180 डिग्री। ये क्या होता है? ये पश्चिम, ये पूरब। तो ये पश्चिम से पूरब जाते हैं ना, तो एक दिन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। 180 देशांतर जब एक दिन पश्चिम से पूरब जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है। कौन से प्रधानमंत्री पद जो ग्रहण के समय विधानसभा के सदस्य था? ये HD देवगौड़ा, ये कर्नाटक के CM थे, उस टाइम ही पद ग्रहण किए थे प्रधानमंत्री के। चौधरी चरण सिंह के बारे में क्या है? आपका आंसर हो जाएगा सी। चौधरी चरण सिंह जो एक भी दिन विधानसभा या लोकसभा कहीं भी नहीं गए थे, इनके बारे में ये बोला जाता है, यानी संसद का सामना इन्होंने नहीं किया था। चंद्रशेखर के बारे में देखते हैं क्या है। ये चंद्रशेखर नहीं जो अभी पगलाया हुआ है,
बिहार का जो शिक्षा मंत्री है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। ये दूसरा चंद्रशेखर जी है, इन्होंने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। ये जो थे एक ऐसे थे जिन्होंने कोई सरकारी पद पे नहीं थे और ना ही कोई एमपी थे, एमएलए थे, न लोकसभा अध्यक्ष न राज्यसभा अध्यक्ष, कुछ नहीं थे, कहीं के कोई सदस्य नहीं थे। ये मतलब डायरेक्ट पीएम बने थे। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का अपना प्रतिवेद निम्न से किसे दे सकता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को दे सकता है कि राष्ट्रपति को दे सकता है? ये राष्ट्रपति को दे सकता है। ये महालेखा परीक्षक जो होता है ये किस आर्टिकल में है? वर्णन इनका 151 में है, आर्टिकल नंबर में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुआ? पटना युवा संघ की स्थापना हुआ था 1927 में। पटना में 1928 में बिहार युवा संघ का, 1928 में युवा संघ का भी गठन हुआ था। भारत के दक्षिणतम छोर को क्या कहते हैं? इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, दक्षिणतम छोर को। निकोबार द्वीप समूह में है, अंडमान में है। और ये तो दक्षिण हो गया, उत्तर ये दक्षिण को कहते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार में हो गया। और जम्मू एंड कश्मीर में इंदिरा कॉल है, जिसे उत्तरी बिंदु कहते हैं। अब पूर्व पश्चिम के बारे में भी जान ही लेते हैं। तो ये पूर्व नहीं, पश्चिम के बारे में क्या है कि गुजरात में गौर माता है, पश्चिमी बिंदु भारत का गौर माता। और पूरब में अरुणाचल प्रदेश में कीबू थी, कीबुथु। पता चल गया कि भारत का चौहद्दी क्या है। हम लोग को बचपन में पूछा जाता था, कोई भी आ गए घर पे तो पूछते थे, जो भी मतलब गेस्ट आए, आप अपने घर का या राज्य का चौहद्दी बताओ। क्या प्रॉब्लम होता था हम लोग को, क्योंकि चौहद्दी के बारे में एग्जैक्ट ना वो लोग पूछते थे, लेकिन वो बताते नहीं थे। जब हम लोग बताया नहीं करते थे तो लोग बताया नहीं करते थे कि यहाँ चौहद्दी होता क्या है। तो आप लोग ऐसा नहीं करना है, जिन पूछिएगा तो आप लोग बताइएगा सब कुछ। वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जहाँ व्यवसायिक गतिविधि में एक समान मंदी होती है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी विकसित देशों में होता है, जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया यहाँ। लेकिन संरचनात्मक बेरोजगारी के बारे में जानते हैं, ये क्या है? विकासशील देश, जैसे भारत में कौन सी बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पे है? तो संरचनात्मक हो जाता है, बीमारी बेरोजगारी हो जाता है। प्रच्छलन बेरोजगारी, इसको प्रच्छलन को छल से समझ सकते हैं कि काम कम और आदमी ज़्यादा, यानी कि 10 आदमी का काम है लेकिन उसमें लगे हुए हैं 25 आदमी। तो ये प्रच्छलन बेरोजगारी का परिभाषा होता है। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। बांदीपुर वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में। राजस्थान में केवलादेव घाना है, जो कि साइबेरियन सारस के लिए बहुत प्रसिद्ध है। केरल में पेरियार है। अधिकांश मौसमी घटनाएं होता है किस में? तो मौसमी घटनाएं में होता है क्षोभ मंडल में। आपको पता है कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे एरोप्लेन चलता है। आपका आंसर ये भी हो जाएगा। और ये भी पूछा जाएगा कि दूसरा कि समताप कौन सा ऐसा मंडल है जिसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती है? तो आप बताइएगा समताप मंडल। ऐसे आपका आंसर इसका हो जाएगा 102 का बी। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती है, बादल गरजता है, बारिश होता है, जो भी होता है। मत देने का अधिकार कैसा है? अधिकार है, यह कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार हो जाता है, जिसे संवैधानिक अधिकार कहते हैं। बिहार में चूना पत्थर या पायराइट का सबसे विशाल भंडार ये रोहतास में होता है, क्योंकि रोहतास के अलावा और कोई ऐसा जगह नहीं है। यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो किस नदी या किस स्थान पर देखेंगे? तो ये चंबल की जो नदी घाटी है, यूपी में जो चंबल था, यूपी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सब मिलाकर में ये चंबल की घाटी थी, वहाँ पे मगरमच्छ मिलता है। अभी भी बोलते हैं कि ना, एक यूपी के राजा भैया हैं, कहाँ के शायद जौनपुर के आसपास के, उन्होंने बहुत बड़ा तालाब रखा है। तो क्या होता है उनके बारे में ये अफवाह है कि वो लोग क्या करते हैं, मारते हैं और तालाब में मगरमच्छ को खिलाते हैं, जो उनके अगेंस्ट बोलता है। यूपी में राजा भैया बहुत बड़े नाम हैं पॉलिटिक्स में। तो उन्होंने अपना एक लल्लन टॉप चैनल है, उस पर अपना इंटरव्यू किया था। उन्होंने बताया था ये बात कि ऐसा नहीं है कि हम मगरमच्छ पाले हुए हैं और किसी को मार कर फेंक देते हैं। हम करते क्या है ना कि वो जब पानी बढ़ जाता है ना गंगा यमुना का, तो उसमें ना पानी आ जाता है, तो गंगा से तैरते हुए कोई मगरमच्छ आ जाती होगी, वो अलग बात है। उन्होंने इस तरह से अपना क्लेरिफाई किया था, लेकिन सच्चाई तो भाई सबको ही पता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चंबल नदी।
राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती। ये किसने बोला था? ये महात्मा गांधी जी बोले थे। बक्सर का युद्ध किन के बीच हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। थियोसोफिकल सोसाइटी की घटना किनके द्वारा की गई थी? तो मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा किया गया था। 19 में क्या है? मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अभिनेता ने अपने अच्छे भाषण में कहा था। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1936 ईस्वी में, जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ रहा था लखनऊ में, तब बोले थे। इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस वगैरह जो थे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे स्वतंत्रता संग्राम में और कूद पड़े थे। नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न से किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जॉन लॉक के द्वारा दिया गया है। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा येन हो जाता है। 1857 की क्रांति में पटना का विद्रोह किसने किया था? पटना में बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि बिहार। आप लोग बिहार देखते हैं, पटना देखते हैं, कुंवर सिंह को मार देते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये पटना में पूछ रहा है, जो पटना सिटी के नाम से हुआ था। तो इसमें पीर अली ने पटना सिटी से किया था। अगर ये बिहार आता तो कुंवर सिंह हो जाता, पटना है तो पीर अली हो गया। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, ये नहीं कि ऐसे ही जाइए और मार दीजिएगा। ये आंसर आपको फंसाने के लिए दिया हुआ है, ऐसे ये मत मार दीजिएगा। देखिएगा कि पटना पूछ रहा है, बिहार पूछ रहा है, गया पूछ रहा है। अब कह रहा है क्या? तो आपका आंसर हो जाएगा 112 के बी। जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं परवीन। 114 में देखते हैं क्या है। जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा किसने लिखा है? जादूनामा के लेखक पता है आप लोगों को कौन है? ये जावेद अख्तर भाई साहब हैं। आपका आंसर हो जाएगा सी। लेकिन इस पुस्तक का विमोचन किसने किया था? अरविंद मंडलोई ने किया। आपका आंसर ये हो जाएगा। अगर ये पूछ देगा जादूनामा के जो विमोचन करता है वो अरविंद मंडलोई है। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी विलास जो है कहाँ से शुरू किया गया? अरे एमवी विलास ये गंगा में एक नदी में जैसे झेलम में चलता है ना, उस तरह से गंगा में एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है और होटल है, उसमें एकदम 5 स्टार टाइप का सब कुछ रहेगा। ये वाराणसी से चला है, आसाम के डिब्रूगढ़ वगैरह तक जाएगा ये। इसका भी किराया फेयर जो है बहुत ज़्यादा है। एक आदमी का शायद 1 लाख 1.5 लाख के आसपास पर हेड इस टाइप से है फेयर। पेप्सिको इंडिया ने किसका अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये पेप्सिको इंडिया ने रणवीर सिंह को बनाया है, कपूर को नहीं। ये दीपिका पादुकोण वाले जो रणवीर सिंह है उनको बनाया है, आलिया भट्ट वालों को नहीं। आलिया भट्ट गुची का है और रणबीर कपूर क्या चीज़ के हैं ब्रांड एम्बेसडर? मिंत्रा का है। IPL 2023 में सबसे तेज अर्धशतक किसने लगाया था? भाई ये क्वेश्चन इतना रिपीट कर रहा है, यशस्वी जायसवाल आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा एग्जाम में आ न जाए, इससे अच्छी बात हो क्या सकता है। मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न जो है डॉक्टर अंबेडकर का अवार्ड योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को 25 अप्रैल 2023 का निधन हो गया? पंजाब। ये पंजाब में अभी पंजाब के बादल सिंह 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। वहाँ के अभी मुख्यमंत्री कौन है? भगवत मान सिंह। भगवत मान सिंह के बारे में बोला जाता है कि इन्होंने टीवी में पहले एक लाफ्टर शो आता था कॉमेडी, उस पर ये कॉमेडी करते थे। तो आज देखिए ये चीफ मिनिस्टर हैं और किस पार्टी से? आम आदमी पार्टी से हैं। किस राज्य में मरचा चावल का GI टैग मिला है? मरचा चावल का GI टैग मिला है कहाँ से? बिहार से। इसी तरह आपका सेट नंबर हो गया ख़त्म 7वां। तो आप सब ऐसे ही चैनल को प्यार आशीर्वाद देते रहिए और अपने दोस्तों को बताते रहिए। तो थैंक यू, धन्यवाद बात करने के लिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। आप लोग ये रीजनिंग और मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है ये आप लोग को किसी और सीरीज़ में देखने को मिलेगा। अभी के लिए धन्यवाद।